हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो हम लोग जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अभी और ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हम हर तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए, है ना। तो ये जो लेक्चर्स हैं, तो अगर आप एक बार देख लेते हैं, जितने भी हम क्वेश्चंस कराएंगे 40-50 के आसपास क्वेश्चंस कराएंगे, और हर एक क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लेते हो तो 110% मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन आपको हो जाएगा। क्योंकि इस सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं, हम मतलब जिस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हम ले रहे हैं, जिनकी हम देखते हैं कि उनका जो है क्लोजर क्या है, उनका ड्राइव सेट क्या है, उनका इंटीरियर पॉइंट्स क्या है। तो आप सभी लोग जो भी इन लेक्चर्स को विजिट करो, सारे लेक्चर्स को वन से लगाकर दो तीन, दो चार लेक्चर्स के अंदर वो क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहे हैं। क्योंकि किसी किसी जो है एक एक जो है वीडियो के अंदर दो तीन चार ऐसे क्वेश्चंस रिकॉर्ड होते हैं। तो इट विल बी वीडियोस बड़ी हो जाएंगी, बट इट्स ओके। आप अगर 2 दिन में या 3 दिन में उन सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो आता ही आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी जो एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी। तो ये आपको अदर क्वेश्चंस में हेल्प करेगी कि अगर कोई सेट गिवन है तो वो सेट क्या है, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे, तुरंत दिखने लगेंगे कि हाँ ऐसा सेट है तो ये है। आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो ये थ्योरम लगेगी। तो दीज लेक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, हम ये कह सकते हैं बस। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव कंप्लीटेड 22 प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट क्लास में जो करा था 22nd वाली प्रॉब्लम करी थी। अभी हम 23rd नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग ए जो सेट हमने लिया है इस बार, दैट इज योर ए is just equal to x plus 1 upon n, and n is from set of natural numbers, and this is x is lies between 1 and 0. ओके, सो लेट अस सी कि हमारे पास के एलिमेंट्स क्या होंगे। क्या इसका कोई और फॉर्म है लिखने का। सारी चीजों को देखो कि यहाँ पर इंटरवल गिवन है, x इज लेसर इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो वी कैन जस्ट सी कि इफ यू आर जस्ट पुटिंग x is a fix from 0 to 1, it will be moving from 0 to 1, और प्लस 1 अगर रखते हैं तो ये आ गया एक एलिमेंट जिसमें n बराबर 1 फिक्स कर दिया और x हम वेरी करा रहे हैं। देन वी कैन जस्ट टेक x प्लस 1/2, and this is x plus 1 upon 3, and this is x plus 1 upon 4, and so on, and we are just saying कि यहाँ पर जो x है that is less or equal to 1 and greater equal to 0। तो एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है कि what is the maximum value of this set x plus 1 upon n, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि यू नो दैट कि x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और यहाँ पर जो ये 1 है that will be added in 1, so it will be less or equal to 2। That will be because it is not, yeah, this will be a closed interval because 1 will be also there, है ना, in all the elements, because x is less or equal to 0 and greater equal to 1। So it means that you can see कि तुम्हारे पास जो x plus 1 है वो हमारे पास क्या कर, that will be less or equal to 2, because when x equals to 1 it will be 2, and it is greater or equal to uh, if you are putting x 0 1, तो it will be I think 1, है ना। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर देते हैं तो this will be 1, and other all the other values will be
मोर और लेस, है ना। समटाइम्स ये भी हम आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स जीरो भी ले सकते हैं, तो जीरो ले सकते हैं, इट विल बी टेंडिंग टू, इट विल बी टेंडिंग टू एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर हम हमारी वैल्यू जो है, ये जो आएगा दैट विल बी लेस और नॉट जीरो, तो इसको हम जीरो भी लिख सकते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू जीरो। अब ये देखना है क्या जीरो किसी स्टेज पे होगा, नो, इट विल बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इनइक्वलिटी नहीं होगी। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होगी, दिस विल बी नॉट इक्वल, ये आपको हटा देना है, क्योंकि ये इतना जो है बताते हैं यहाँ पर जीरो की तरफ से हमारे पास हट जाना चाहिए, है ना। इट विल बी जीरो when this x is tending to zero and this is n is tending to zero। x तो जीरो खैर हो ही सकता है, बट when x is tending to infinity, then 1 upon n will be tending to zero, but not exactly zero. This expression x plus 1 upon n will be never be zero, whatever the x. If you are just choosing x is equals to zero, that it will be something else. It will be, so it will be strictly through from the zero side, but it will be equality with the two. It means that all the values between zero and 2, including 2, will be there for the this set। इस सेट के अंदर सारी वैल्यूज है। अब थोड़ी देर के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है, हो सकता है कि आपको ये चीजें जो है आपके अंदर भी वो चीजें बिल्ड हो रही हो कि भाई ये x प्लस 1/n है, तो ये हमारे पास, भाई ये तो मानते हैं कि ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज को कंटेन करता है, बट ये 0 से 2 के बीच में कैसे हो गया, या कह सकते हैं कि 1 से 2 की सारी वैल्यूज को कैसे करेगा। तो थोड़ी देर के लिए समझिएगा। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि √2, ठीक है, दिस इज अ इरेशनल नंबर इज इट क्लियर, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दैट, दिस इज 1.414, कुछ इस तरीके से हमारे पास √2 की वैल्यू होती है। हम देख रहे हैं कि वी हैव इन दिस सेट x+1 है हमारे पास, क्लियर, वी हैव दिस x+1। तो क्या हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज 0.414 एंड सो ऑन प्लस ऑफ 1, वी कैन ब्रेक लाइक दिस। तो क्या ये x जो है, जो कि हमारे पास इट इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0, इसके बीच में नहीं, हर एक नंबर जो कि डेसिमल एक्सप्रेशन है, पॉइंट की बात है, वो नंबर 0 1 के बीच में है, एंड इफ यू आर एडेड 1 इन दैट यू विल गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 2, दैट विल बी बिटवीन 1 एंड 2, है ना। तो सारी नंबर जो 1 और 2 के बीच में है दैट विल बी बिलोंगिंग टू दैट सेट, इज इट क्लियर। तो सारी नंबर जो हमारे पास वन, तुम्हारे पास कह सकते हो कि जो 1 और 2 के बीच में है दैट विल बी ऑल द नंबर्स इन दिस सेट, ठीक है, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। इट मीन दैट कि दिस सेट जो ये हमारा सेट है, इसको हम नाउ दिस, इसको हम इस ए सेट को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल 0 एंड 2 इज द क्लोज इंटरवल, है ना, 2 की तरफ से क्लोज इंटरवल हम ले लेते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो सेट है, अब देखिए इंटरवल फॉर्म में लिख दिया तो बड़ा आसान हो जाएगा हमें चीजों को कहना कि भाई क्या है, किस तरीके का सेट है। बट ये सेट लिखा ऐसे था, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेमी सेमी ओपन इंटरवल, ओपन फ्रॉम 0 एंड क्लोज थ्रू 2। Okay, according to this we can easily see what is the interior, what is the drive set, and all the things. So if I'm going to write a interior, it will be your open interval 0 to 2। we know that कि जो ये इंड पॉइंट 2 होगा वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाता है, बाकी अदर सारे जो
पॉइंट्स होंगे इन ओपन इंटरवल दैट विल बी इंटीरियर पॉइंट। ड्राइव सेट की अगर हम बात करते हैं तो ये इन पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट बन जाता है, तो 0, 2 दिस इज योर ड्राइव सेट। Okay, next we can see isolated points. So there is no isolated point because all the points are limit points. So there is no isolated points. Isolated point क्या होता है? A minus A dash। फिर तुम्हारे पास क्या आता है? क्लोजर की बात करते हैं लोग। तो ए क्लोजर की अगर हम बात करें तो दिस इज योर A union A dash। So you will get this is whole closed interval 0 to 2। And next we will talk about it is open or not। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सारे पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ लिखो सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए, दिस implies this A is not open। क्लियर। नेक्स्ट वी कैन जस्ट टॉक अबाउट क्लोजनेस। तो क्योंकि ड्राइव सेट आउटसाइडर है, सिंस ए डैश इज नॉट इक्वल इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, एक एलिमेंट 0 है जो कि हमारे पास उस सेट में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट क्लोज। ये क्लोज सेट भी नहीं है, ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। नेक्स्ट वी को बाउंडेडनेस है, बाउंडेड सेट है, क्लियरली वी कैन सी। so since you can say this is x is less or equal to 2 and get equal to 0, this implies for all x belonging to a, so this implies a is bounded। and next we can see कि हमारे पास जो कॉम्पैक्ट है बाउंडेड, और कॉम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि क्लोज नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो सिंस नॉट क्लोज्ड which implies not compact। ओके। नेक्स्ट डेंस की बात करते हैं तो क्लोजर जब हम बात करेंगे तो क्लोजर इज नॉट इक्वल टू आर, ये आर के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट डेंस, ये जो है आपका वो डेंस नहीं, इज नॉट डेंस। ठीक है। कनेक्टेड है बिकॉज इट इज इन इंटरवल, सिंस ए इज एन इंटरवल, तो दिस इंप्लाइज कनेक्टेड। रियल लाइन पे अगर तुम्हें कनेक्टेड सेट देखना है तो ये देख लो कि वो इंटरवल है कि नहीं, है ना, दिस इज अ इंटरवल और नॉट। परफेक्ट सेट है कि नहीं? नो, बिकॉज ड्राइव सेट इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली ए, दिस इंप्लाइज नॉट परफेक्ट। और ना ही ये डिस्क्रीट सेट है, सिंस आइसो ऑफ ए is not equals to a, this implies not discrete, not discrete। तो ये डिस्क्रीट सेट भी हमारे पास नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेट, और दिस सेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट लेते हैं दैट इज 24। इसमें हमने लिया दिस इज 1+1/3 such that n from set of natural number। तो clearly we can see कि this is an denumerable set, ये काउंटेबली इनफिनाइट सेट। तो ये सेट तुम्हारे पास जो है कोई भी अनकाउंटेबल इंटरवल नहीं रखता है। इट मीन दैट इसका जो इंटीरियर है सिंपली एम्प्टी सेट आएगा। ड्राइव सेट की बात करें तो इसमें केवल एक ही लिमिट पॉइंट है दैट इज योर 1। okay, and other element will be not, it will be simply you can see कि 1+1/3 की power n will be tending to 1 when this n is tending to infinity। so here we have only one limit point that is your 1,
तो वी आर जस्ट गोइंग ए क्लोजर। ए क्लोजर तुम्हारे पास होता है ए यूनियन ए, और ये लिमिट पॉइंट जो है वो इस सेट के अंदर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 + 1/3 इट विल बी नेवर equal to 1. So it means that this is A union, you are just adding one in more. तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका क्लोजर। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो सारे के सारे पॉइंट हमारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें क्योंकि कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स इट होल सेट आ जाएगा। And since this A interior is not equals to A, this implies not open, ये open नहीं है। क्लोज की बात कर लेते हैं, ड्राइव सेट की बात करें, इज नॉट सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज नॉट क्लोज्ड। क्लोज देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर है कि नहीं, सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्लोज सेट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बाउंडेडनेस की। तो इट इज अ बाउंडेड सेट बिकॉज वी इजीली सी कि ये हमारे पास सारे जो पॉइंट्स होंगे, जो x होगा दैट विल बी लेस और इक्वल टू 1 + 1/3, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/3 की, वो 1/3 1/3 की पावर n है, दैट इज 1/3, क्योंकि उसके बाद तो ये जो है एक्सपोनेंट रेज होता जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, that will be less than 1/3, and it will be greater equal to 0, you can say. So for all x belonging to a, so it means bounded, बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड हो गया, है ना। तो कॉम्पैक्ट नहीं है, सिंस क्लोज्ड नहीं है इसलिए कॉम्पैक्ट, सिंस नॉट क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों होने चाहिए फॉर द कॉम्पैक्टनेस, दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। क्लियर। एंड कनेक्टेड की अगर बात करें तो कनेक्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इंटरवल नहीं है, और ऑब्वियसली इट इज अ डीन्यूमरेबल सेट। हमारे पास इंटरवल तो अनकाउंटेबल होता है, तो नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। एंड नेक्स्ट परफेक्ट, नॉट कनेक्टेड एंड परफेक्ट है, नो, सिंस ड्राइव सेट है नॉट इक्वल टू ए, तो नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट। एंड डिस्क्रीट की बात करें तो सिंस आइसो ऑफ ए is just equal to iso of A is just equal to A, so this implies discrete set. ओके, तो आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी कि चीजें कैसे करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। 25th, that is your like this is your 3 to power n plus 1/3 to power n, such that this is n from set of natural number। तो क्लियरली ये भी हमारे पास एक डीन्यूमरेबल सेट है, बिकॉज n इज डीन्यूमरेबल, देन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम करते हैं, दिस इज LF0 into LF0, यू विल गेट LF0। तो ये हमारे पास एक डीन्यूमरेबल सेट है, तो ऑब्वियसली 110% इसका जो इंटीरियर है दैट इज इम्पटी सेट। And now what will be the limit point if you are going to write these points? So you will have write n बराबर 1, so this is 3 + 1/3। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तो हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। फिर हमारे पास आप लिखते हैं 3 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब। तो क्लियरली when you are tending n is tending to infinity, this 3 की पावर n plus 1/3 for n will be tending to infinity. So here is no point as a limit point, okay, because for any point अगर हम कोई भी पॉइंट यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो भी एक एवरी इंटरवल की बात करते हैं ना लिमिट पॉइंट के केस में, तो इंटरवल हमको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसके अंदर इनफाइनिटली मैनी पॉइंट हो सेट के नहीं, ठीक है। तो इट मीन दैट देयर इज नो लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब जो ड्राइव सेट होगा वो इम्पटी सेट हो जाएगा तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास क्लोजर की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली यही बन जाएगा क्लोजर में,
क्योंकि क्लोजर के अंदर हमारे पास लिमिट पॉइंट तो है ही नहीं कोई ना, अदर देन दिस सेट देयर इज नो लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर भी नहीं है, तो इस सेट ए यूनियन अगर हम बात करते हैं, है ना, क्लोजर होता है ना, तो एम्प्टी सेट है तो यही आ जाएगा। अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपली ए हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो लिमिट पॉइंट। अब बात करते हैं ओपन की, तो सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट ओपन। यहाँ पर ए डैश विच इज एम्प्टी सेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज क्लोज्ड, दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज सेट। ठीक है, अनबाउंडेड तो देख रहा है, क्योंकि टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो दिस इंप्लाइज नॉट बाउंडेड। Clearly you can say not bounded, it is not bounded। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी कि बाउंडेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या चेक करना है, कॉम्पैक्टनेस, तो इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट क्लियरली, है ना, कॉम्पैक्ट भी नहीं है तुम्हारे पास, नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट डेंस चेक करना है, तो डेंस भी नहीं है, तो क्लोजर आर के इक्वल होना चाहिए, दिस इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इम्प्लाइज नॉट डेंस। देन क्या चेक करना है हमारे पास, कनेक्टेड, तो इंटरवल तो है नहीं, तो नॉट कनेक्टेड। फिर तुमको क्या चेक करना है, परफेक्ट है कि नहीं, नो, इज नॉट इक्वल्स टू दिस नॉट परफेक्ट। इट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज आई थिंक द आइसो ऑफ ए, आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है वो ए के इक्वल है, दिस इंप्लाइज इज डिस्क्रीट। ओके, तो दीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेट। तो पहले, इससे पहले वाले सेट के बारे में, डेंस के बारे में नहीं बात करा था ना, वो भी डेंस नहीं है, क्योंकि उसका जो क्लोजर है, एक क्लोजर है, दैट इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इज इम्प्लाइज नॉट डेंस। ये वाला सेट तुम्हारा डेंस में। तो ये इंफॉर्मेशन हायरार्की आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होता है, कब हमारे पास डेंस होता है। डेंस कब होता है कि हमारे पास जिस भी सेट का हम सबसेट की बात कर रहे हैं, उसका अगर हम क्लोजर लिखें तो वो सेट आ जाए जिसका वो सबसेट है, तो हम कहेंगे कि दिस इज। तो समटाइम्स दे उस आर की जगह क्यू कह देते हैं कि वी आर टेकिंग द सबसेट फ्रॉम क्यू। तो क्या उसके जो उनका जो हमारा क्लोजर है वो पूरा का पूरा क्यू हो जा रहा है, अगर क्यू हो जा रहा है देन वी विल से कि दिस सेट इज डेंस इन क्यू, इट इज डेंस इन आर। ओके, तो जिस भी सेट का सबसेट हम लेके हम काम कर रहे होते हैं उसके क्लोजर की हम बात करते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझने की जरूरत है। दो चार क्वेश्चंस आप बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगी, मतलब बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स आपको लगने लगेगी, है ना। तो उसके लिए आपको जो है सबसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। जरूरी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन की जरूरत है कि उनके ऊपर काम करने की। तो क्वालिटी क्वेश्चंस पे हम काम करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज होती है, और वही एग्जाम के अंदर काम आए। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एज वेल। सभी अब आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी हम हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें, और अगर जो है और लोगों से भी सब्सक्राइब चैनल को करा दीजिए, ताकि और लोगों तक भी हम पहुंच सके अपनी मैथमेटिक्स को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच।